विवेक जी वो कह रहे हैं एक यात्रा अगर निकलेगी तो वो मार्ग से ही होकर निकलेगी। इसमें इतना हल्ला करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नमाजियों के लिए भी खास मौकों पर बंदोबस्त होते हैं। जी हाँ, तो ठीक है, किसी ने नहीं कहा, किसी ने कांवड़ियों की को रोकने के लिए नहीं कहा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यात्रा निकालिए, मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है इस मुल्क के अंदर, लेकिन कानून कायदे से निकालिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिए। फिर आपने तो कह दिया साहब एक एक्सेप्शनल केस था कि एक पुलिस वाला खड़ा था, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो उसने मिसबिहेव किया। गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर फ्राइडे की नमाज में इतनी बार रोका जाता है नमाज पढ़ने से, इतनी बार रोका जाता है, RWA तक आ जाता है बीच के अंदर। तो ये तो चीजें हो रही है ना इस मुल्क में। अब कांवड़ रास्ते पे आप कह रहे हैं साहब आपको बताना पड़ेगा आप हिंदू हैं या मुसलमान, तभी आपकी दुकान से सामान खरीदा जाएगा। थूक में लाया हो सकता है आपका वेजिटेरियन फूड भी अशुद्ध हो। विवेक जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे दुरुस्त करा के वापस आऊंगी। मेरी डिबेट में आप अभी पूरी तरह से शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आपको वापस जरा उनका फ्रेम ठीक कराइए, फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है। मैं विवेक जी आपने जो बात कही है मैं उसको एक बार फिर से आप कोशिश करिए कि आप हमें रिजॉइन कर लें, शायद क्योंकि फ्रेम ठीक हो जाए तब तक। जो विवेक जी ने बात कही है, विनोद जी आपने सुन लिया, मौलाना साजिद रशीदी बैठे हुए हैं, आनंद जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि इतना भेदभाव तो हमारे साथ ही हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है। अब मेरा सवाल विनोद जी बोलना चाह रहे हैं, विनोद जी बोले। हाँ, मैं सुचरिता जी मैं कहना चाहता हूँ, देखो विवेक ने जो बातें उठाई हैं कि भाई आखिरकार आप मुसलमानों को आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्या है, ये तो मौलाना ने खुद भी कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में, नाम लिखना चाहिए। लेकिन जब दिक्कत नहीं है तो हाईकोर्ट क्यों गए भाई? हाईकोर्ट में जाकर के प्रार्थना क्यों दी भाई कि हमारी आइडेंटिटी पूछी जा रही है? मैं कहना चाहता हूं आप बजाय आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने के आपको क्यों नहीं एफिडेविट देके ये कहना चाहिए मुस्लिम समाज की तरफ से कि कोई भी मुसलमान थूकेगा नहीं, कोई भी मुसलमान मूतेगा नहीं, कोई भी मुसलमान जो है जूस के अंदर मूत्र नहीं मिलाएगा, कोई भी मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं को आघात नहीं करेगा, उनके प्रसाद और जो फूलों और फलों के ऊपर जो है ना जी अपना थूक नहीं बिखेरेगा। ये कहना चाहिए एफिडेविट दाखिल करके। मैं कहता हूँ माननीय न्यायालय को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए, माननीय न्यायालय को भी इनसे एफिडेविट लेना चाहिए जो आइडेंटिटी की क्राइसिस कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये अपराध ये मैं आज इसको सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं रखना चाहती हूँ। आज थोड़ी ब्रॉडर डिबेट है और वो इसलिए है क्योंकि अगर एक नेता जो कि देश में मुख्यमंत्री भी रह चुका है एक राज्य का, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस देश में 2 कानून हैं, तो ऐसी खबरों को उठाया जाता है ये बताने के लिए कि देखिए इस देश में कैसे भेदभाव हो रहा है एक समुदाय के साथ। और ये तस्वीर मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे हिंदुस्तान के बारे में पेश की जाए, लेकिन अगर वो पेश कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता उसे उठाएंगे? आनंद जी बैठे हुए हैं, मौलाना जी पहले बोलना चाह रहे हैं, आनंद जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। मौलाना जी, मौलाना रशीदी, हाँ विनोद जी मैं आ गई, बस आ गई। मौलाना रशीदी, ये तस्वीर आपको लगता है सही है जो पेंट करने की कोशिश हो रही है? हाँ देखिए सुचारिता, मैंने पहले भी कहा था आपसे, इस पर पूरी राजनीति हो रही है। हाँ। ये देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हिंदू ढाबा है और इसमें ये बंदा सब्जी चढ़ा रहा है, उसी में हाथ भी धो रहा है और उसी में मुंह भी धो रहा है। देख लो आप इसको वीडियो को, मैं हाँ। कहो तो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। ये जो है हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, जिन लोगों की मानसिकता गंदी है वो इस तरह का काम करते हैं। आप कैमरा लेके मेरे साथ आइए, मैं आपको 20-50 ढाबे पे ऐसा दिखा दूंगा, अगर आपने आटा गूंदते हुए उनको देख लिया तो आप खाना नहीं खाओगे उस ढाबे पे, सब्जी बनाते हुए देख लिया तो खाना नहीं खाओगे आप। ये सब जगह है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक का फायदा हो रहा है, राजनीति हो रही है, उसका लाभ मिल रहा है, तो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ क्यों नहीं कहते इस बात को? वही बात मैंने कही रशीदी साहब, मैंने वही बात कही है। लगाते हैं, अब आज ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमें फायदा हो रहा है हिंदू मुसलमान करके? नहीं, अब कावड़ और नमाज की तुलना करने की जरूरत क्या थी? वही कह रहा हूँ। हाँ सुचारिता में वही कह रहा हूँ, एक वर्ग है जिसको मुसलमान की बात करने से फायदा हो रहा है, एक वर्ग है जिसको हिंदू की बात करने से फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है उसमें। और दोनों और सुनिए, अरे 1 मिनट सुनो विनोद यार, सुनो, बीच में मत बोला करो आप,
बड़ी गंदी आदत है मुझे ये। बताइए, सुनो, आप एक बार तो बोल दो। कुछ लोग हैं जो चलो ठीक है, पहले मौलाना साहब बोल लें। जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी खड़े हो जाते हैं सरकार के साथ में मुझे बताइए आप, या पार्टी के साथ में खड़े होकर वो भी तबला बजाना शुरू कर देते हैं। हाँ, अरे इस मुसलमान तरह ने की गलत भाषा कर नहीं दिया, है हाँ भाई, एक दूसरे के लिए मुसलमान इस ने तरह की गलत कर भाषा दिया। नहीं है। पहले मौलाना जी बोल लें। देखिए, सब मेरे मेहमान हैं, नहीं, देखिए, सम्मानीय सुनिए। हैं। दरख्वास्त आपसे यही है। सुचारिता। हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज, मुद्दे पर बोलिए। सुचारिता, ये तो इनकी आदत है, ओल फोल बकने की आदत है। इनको तो हमने मानसिक रूप से ग्रस्त बता दिया है। नहीं, ऐसे इनको मत इलाज बोलिए ना की मौलाना जरूरत है। साहब, सुनिए, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ, वो भी फिर बोलेंगे कुछ आपके लोग बारे में। बेचारे, सुनिए, कुछ लोग बेचारे, अच्छा सुने, कुछ लोग बेचारे सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में, हाँ। लेकिन डमरू बजाते हैं। हाँ, ये मुसलमान ने गलत कर दिया, ये हिंदू ने गलत कर दिया। अरे ईमानदारी से बात करने की हिम्मत रखो ना कि हाँ, दोनों जगह हो रहा है, और दोनों जगह जहां गलत हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर? चलो मेरे साथ, में दिखाता हूं 50-100 ढाबे हिंदुओं के जहां चूहे खा रहे हैं, और उसी आटे से आप भी, दूसरे लोग भी खा रहे हैं। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। नहीं है हिम्मत आपके अंदर। देखिए, वो मुसलमानों में भी हो रहा है। रशीदी जी, बिल्कुल मानता हूं। मैं फिर कहूंगी, मैं इस डिबेट को सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं रख रही हूँ। आप एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं आज इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना चाहती हूँ। अनंत जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसे कहे कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कि भाई इनके लिए अलग है, उसके लिए अलग है? ये एक धारणा और ये छवि जो है भारत के, ये बहुत गलत पेश करने की कोशिश की जाती है बार बार। अनंत जी, ये तो वाजिब बात है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इस देश में कानून के सामने तो हम लगातार फिल्मों में भी सुनते रहे, किताबों में भी पढ़ते रहे और कक्षाओं में भी पढ़ते रहे कि कानून के सामने सब समान होते हैं। अब पता नहीं दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा कक्षा में पढ़ाई की, कौन सी पुस्तक पढ़ी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कानून तो सबको एक दृष्टि से देखता है, एक समान माना जाता है। पता नहीं किस तरह से इस देश में विभाजनकारी लोग इस तरह से आके लोगों के बीच भ्रम पैदा करके राष्ट्र को कमजोर करने का षड्यंत्र करते हैं। इससे सिर्फ कुछ नहीं होता, इससे समाज बढ़ता है, खाई और गहरी होती है। अभी मौलाना राजे साहब कह रहे थे, बड़े खम ठोक के ताली बजा के कह रहे थे कि दोनों पक्षों का विरोध करना चाहिए। मैं तो इनको कहता हूं कि जो आप मुसलमानों को और इस्लाम की जो गतिविधियों में विसंगति आ गई उस पर प्रहार करो, हम हिंदू पर प्रहार करते हैं, देश ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको हिंदुओं की गलतियां ज्यादा दिखाई देंगी, मुसलमानों की गलतियों को ढकने का प्रयास करोगे। जो काम इस देश में राजा राम मोहन राय से लेके महात्मा गांधी तक ने किया, वो काम आपको करना चाहिए। और अभी आपके कांग्रेस के देखिए, फिर आपकी गंदी आदत बीच में आ गए बोलने। एक सेकंड, मौलाना जी सही बात कह रहे हैं ना, वो आपको भी तो अच्छा नहीं लग रहा था जब विनोद जी बोल रहे थे बीच में, अब उन्हें बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। ये मौलाना जी लय टूटता है इसमें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सुचरिता जी कि इस देश में राजा राम मोहन राय से लेके महात्मा गांधी तक सबों ने हिंदू धर्म की विसंगतियों पर, सनातन की कुरीतियों पर, अस्पृश्यता पर आंदोलन चलाया, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन आपको इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में दिखाई देता हो तो बताइए कि उनके अंदर के लोगों ने उनकी विसंगतियों पर प्रहार किया हो। एक भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि इनको, और जो मुस्लिम धर्म के नेता बन जाते हैं, रहनुमा बन जाते हैं, उनको भी लगता है कि अपनी कौम को पिछड़ा रखो ताकि हम उस पर शासन कर सके।